नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड से एक खास बात फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले हम रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में जान लेते हैं। उनके दो फादर थे। उनके रियल फादर जिन्होंने PhD की थी और दूसरे उनके दोस्त माइक के फादर, जिनको वो अपने मुंह बोले पिता मानते थे, जिन्होंने 8वीं भी पास नहीं की थी। पैसों के मामले में दोनों डैडी के सोचने का तरीका और माइंडसेट एक दूसरे से अलग होने के कारण रॉबर्ट अपने फादर को पुअर डैड और दूसरे फादर को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे कि तुम अच्छी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे कि तुम अच्छी मेहनत करो ताकि एक अच्छी कंपनी के मालिक बन सको। रॉबर्ट के पुअर डैड कहते थे कि उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो हमारी हैसियत से बाहर हैं, जबकि रिच डैड कहते थे कि ऐसे रास्ते ढूंढो जिनसे तुम वो सारी चीज़ें खरीद सको जो तुम्हें चाहिए। रॉबर्ट दोनों डैडी की बातें सुनता और सोच विचार करके अपने लिए विकल्प चुनता था। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने फैसला किया कि अमीर डैडी की बातें मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। रॉबर्ट ने अमीर डैडी की बातें मानी और उन्हें फॉलो किया, जिससे वो बाद में अमीर व्यक्ति बना। रॉबर्ट ने अमीर डैड से जो मेन बात सीखी थी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का फर्क समझना, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। लायबिलिटीज में वो चीजें आती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें और एसेट्स में वो चीजें आती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें। रॉबर्ट ने सीखा कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते और लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं। कुछ लोग अपने घर को एसेट्स समझते हैं जिसमें वो रहते हैं, जबकि वो लायबिलिटीज में आता है, क्योंकि वो आपको पैसे कमाकर नहीं देता है। जिस घर को आप रेंट पर देते हैं वो घर आपका एसेट्स में आता है। अमीर लोग पहले अपनी बचत से एसेट्स खरीदते हैं और बाद में उन एसेट्स से आने वाले पैसों से अपने लिए महंगी चीजें खरीदते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग अपनी बचत के पैसों से ही अपने लिए नई नई चीजें खरीद लेते हैं, जिससे एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसे बचते ही नहीं। एग्जाम्पल, रोहन और सोहन नाम के 2 व्यक्ति थे जो एक ही कंपनी में सेम सैलरी पर काम करते थे। जब भी उनको सैलरी मिलती, रोहन उन पैसों को अपने लिए नई नई चीजें खरीदने में खर्च कर देता था, जैसे मोबाइल, गैजेट्स, नए नए कपड़े, ताकि वो अमीरों जैसा फील कर सके। बट वो ये नहीं समझता था कि ये चीजें लायबिलिटीज हैं जो उसे कभी पैसा बनाकर नहीं देंगी, बल्कि समय के साथ उनकी कीमत कम होती जाएगी और आगे भी मेंटेनेंस वगैरह में इन पर और खर्च बढ़ेगा। जबकि सोहन ऐसी चीजें खरीदने में पैसे तब तक खर्च नहीं करता था जब तक वो उसके लिए जरूरी ना हो। वो पैसे जमा करता और उन्हें एसेट्स पर इन्वेस्ट करता था, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में, जो उसे पैसे बना कर दें। कुछ सालों बाद सोहन करोड़पति बन गया और रोहन वैसा का वैसा ही रह गया और कम सैलरी और अपनी किस्मत को दोष देता रहा। अक्सर लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उनको नई नई चीजें खरीदने का शौक भी बढ़ता जाता है, जैसे कार, नया घर, बाइक, नए नए गैजेट्स, मोबाइल वगैरह, जो लायबिलिटीज हैं, जो उनको कभी पैसा कमा कर नहीं देंगे। जो ज़्यादा ज़रूरी हो उन्हीं चीज़ों में पैसे खर्च करना चाहिए। कुछ लोग घर खरीदने के लिए लोन या कर्ज ले लेते हैं। जितनी घर की कीमत नहीं होती उतना कर्ज उनके सिर पर आ जाता है। इससे वो बाकी जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा घर पर लगा होता है और उनको कभी इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और एसेट्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। यहाँ हमारा मतलब ये नहीं कि आप नया घर या कार या कोई महंगी चीजें ना लें। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जितने पैसे आप दूसरी महंगी चीजें खरीदने में लगाते हैं,
उतने पैसे पहले एसेट्स पर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एसेट्स आपके लिए कमाई करेगा और उन एसेट्स से आने वाले पैसों से आप दूसरी चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले दूसरी चीज़ें खरीद लें, उसके बाद एसेट्स पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन होता ये है कि बाद में उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता ही नहीं। इसलिए पहले एसेट्स पर पैसे इन्वेस्ट करें और बाद में दूसरी चीज़ों पर खर्च करें, ताकि अगर बाद में आपके पास पैसे नहीं भी बचते तो भी एसेट्स से आने वाले पैसों से दूसरी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसलिए पहले उन चीज़ों पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें और ज़्यादा पैसा बनाकर दे सकें। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।